व्यूवर्स नमस्ते। 3 दिन पहले यूपीएससी का एक इश्तेहार प्रकाशित होता है जिसमें यूपीएससी कहती है कि लेटरल एंट्री के माध्यम से यूपीएससी लगभग 45 पोजीशंस को यानी 45 वैकेंसीज को भरने जा रही है। इसमें आवेदनकर्ताओं के लिए 17 सितंबर आखिरी तारीख तय की जाती है। इस बात को लेके या इन 45 वैकेंसीज जो लेटरल एंट्रीज के माध्यम से यूपीएससी भरने जा रही है, उन्हें लेके विपक्ष हंगामा खड़ा करता है और सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी यहां तक कहते हैं कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार भारत में एससी और एसटी का जो आरक्षण है या उनका जो हक है वो इन लेटरल एंट्री के माध्यम से छीन रही है। साथ में ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा अंदेशा है कि आरएसएस के जो कार्यकर्ता है या आरएसएस से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको सिस्टम के अंदर लाने के लिए इस एंट्री का इस्तेमाल हो सकता है। विषय गंभीर होता है और इसका भारत के कानून मंत्री मेघवाल जवाब देते हैं। वे विपक्ष को समझाने की कोशिश करते हैं कि भारत में लेटरल एंट्री पहली बार नहीं हो रही है। इनफैक्ट वे आगे जाके ये कहते हैं कि लेटरल एंट्री की शुरुआत तो कांग्रेस ने ही की थी। साथ ही साथ वे बताते हैं कि एक जमाने में मनमोहन सिंह जो फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनकी भी एंट्री अपने पोजीशन पर लेटरल एंट्री के माध्यम से हुई थी। वे ये भी कहते हैं कि मोंटेक सिंह आहलूवालिया जो आगे जाकर योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी बने और सोनिया गांधी द्वारा नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चीफ बने, उनकी भी सिस्टम में लेटरल एंट्री के द्वारा एंट्री हुई थी। लेकिन 3 दिन बाद जितेंद्र सिंह, जिनके अंडर में डीओपीटी भी आता है, वे यूपीएससी को एक पत्र लिखते हैं और यूपीएससी के चेयरमैन से वे कहते हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट आया था इसे वापस ले लिया जाए। यानी वे यूपीएससी को एक तरह से निर्देश दे रहे हैं कि इस एडवर्टाइजमेंट को वापस ले लिया जाए। इसमें यह भी बात सामने आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा कि ये एडवर्टाइजमेंट वापस ले लिया जाए। और इस समय जब ये वीडियो बन रहा है तो यूपीएससी ने ये एडवर्टाइजमेंट वापस ले लिया है और ये जो 45 नियुक्तियां होनी थी लेटरल एंट्री से, अब ये खारिज हो गई है।